हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उन लोगों के लिए रीडिंग जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और उनका रीयूनियन और रिकन्सिलेशन कब होना है। और अगर इसके लिए वो अपने रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए अपने पर्सन का वो वेट करते करते थक गए हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपके रीयूनियन रिकन्सिलेशन में लेट हो रहा है, ये आज हम देखेंगे। ओके, तो गाइस, ये रीडिंग काफ़ी डिटेल्स रीडिंग होगी, तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे। ओके, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। एंड सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस। एंड गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा, क्या ही मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, क्या उसमें मेरी वॉइस क्या बहुत स्लो होती है, आपको प्रॉपरली वॉइस नहीं आती है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि वॉइस बहुत ही स्लो होती है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो माइक यूज़ करती हूँ गाइस। एंड पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से फुल वॉल्यूम में रीडिंग दूँ। ओके, सो प्लीज़ आप मुझे गाइड करिएगा, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा। सो मैं फिर से बोलना चाहूँगी गाइस, ये रीडिंग उनके लिए है जो सेपरेटेड हैं। अगर आप मैरिड हैं और अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप सिंगल हैं, अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, वेट कर रहे हैं, आपके लिए ये रीडिंग है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट आप लोगों की बातचीत कभी होती है कभी नहीं होती है, इन एंड आउट होता है, आप देख सकते हैं। एंड गाइज, ये जेंडर लेस रीडिंग है, टाइम लेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। ओके, एंड जनरल रीडिंग है गाइज। यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आप सभी से रेजोनेट हो गाइज। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आप उन्हें रखिएगा, और बाकी के जो भी मैसेजेस नहीं रेजोनेट होते हैं आप उसे यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइज, आपको आसान कैसे होगा ये जानने में कि आपके लिए रीडिंग है कि नहीं है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी को कार्ड के थ्रू देखूंगी। अगर आपसे वो मैच करे, रेजोनेट हो, तो समझिएगा, आप जान जाइएगा कि आपकी ये रीडिंग है। ओके, सो मैंने कार्ड को काफ़ी अच्छे से शफल कर लिया है गाइस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। द हैंगमैन, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, मैं पहले इन तीनों कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं और कार्ड लेती हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं फिर से ये बोलना चाहूँगी गाइस, ये सेपरेटेड रीडिंग है, रीयूनियन के लिए रीडिंग है, रिकन्सिलेशन के लिए रीडिंग है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट कभी कभी आप लोगों की एनर्जी लो एंड डाउन होती है, आपकी बातें होती हैं फिर अचानक से नहीं होती हैं, तो आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं। और आपके इस रीयूनियन रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कितना टाइम हो गया है, क्यों दिक्कतें आ रही है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप बताना चाहूँगी कि हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनका और आपके साथ आप लोगों का एज डिफरेंस ज़रूर होगा। हो सकता है आप अपने पर्सन से एज में छोटे होंगे या फिर वो आपसे छोटे होंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रही हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हुए हैं। 50% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं,
50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका ये सेपरेशन उनकी फैमिली की वजह से हुआ है। फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कुछ लोगों के लिए कास्ट इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलीजन्स कल्चर इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आपका ये एज से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड गाइज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले ये मैं आपके पास्ट से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ। जो भी चीज़ें रेजोनेट हो आप उसको रखिएगा, ओके, और बाकी छोड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप 1 ईयर से आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 4 साल से वेट कर रहे हैं, एंड कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 10 साल तक से। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे, ओके। एंड सो गाइज़, एक्चुअली मेरे घर के बगल में कुछ बच्चे हैं तो वो प्ले कर रहे हैं, तो थोड़ी नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। सो मुझे यहाँ पे ये स्ट्रांगली लग रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने इन पर्सन से अगर आप लोग मिले हैं तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद वर्क प्लेस पे आप इनसे मिले हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के थ्रू मिले हैं। हो सकता है सेम कास्ट के कुछ लोग यहाँ पे हैं, अपने बहुत दूर के रिलेशंस में के थ्रू मिले हैं। ये चीज़ें हैं। कुछ लोग फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे मिले होंगे, एंड कुछ लोग किसी ओकेशन या फिर किसी वेडिंग वगैरह में भी आप अपने इन पर्सन से मिले होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ओके। तो गाइज़, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी शायद ये जो सेपरेशन यहाँ पे हुआ है, हो सकता है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब आप अपने इन पर्सन से मिलें, ओके, आप अपने इन पर्सन से शायद जब मिलें तो शायद आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, ओके। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जब टाइम ओवर होने लगा इस रिलेशनशिप में, तो शायद आप या फिर आपके पर्सन, आप दोनों में से किसी एक ने शायद कमिटमेंट को लेके शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे आपके पर्सन को, कुछ लोगों ने, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 50% लोग अपने पर्सन से कमिटमेंट कर दिया है, 50% लोग ऐसे हैं जो कि अभी शायद कन्फेस ही नहीं किया है, एंड कुछ लोगों को शायद आप कन्फेस करने वाले थे या फिर आपने कन्फेस किया, उसके बाद ही इश्यूज़ हुए हैं। और ये जो भी इश्यूज़ हुए हैं गाइस, यहाँ पे शायद जैसे ही आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगा अपने इस रिलेशनशिप को लेके, शायद काफ़ी लॉन्ग टाइम आपके लिए हो रहा होगा कि हाँ ये रिलेशनशिप चल रहा है, बट इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपको शायद ये चीज़ लगा। और आपने अपने पर्सन से जब रिप्लाई मांगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको वो रिप्लाई नहीं दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, और जिसकी वजह से सडनली वो, या फिर कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बोलने से पहले ही कुछ लोगों को शायद ये फीलिंग हो गई और वो आपसे मूव ऑन हो गए, वो सारी चीज़ों को छोड़ के चले गए बिना आपको कुछ बताए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं एनर्जी। एंड गाइज, यहाँ पे आपकी मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है जो कि यहाँ पे 40% लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि शायद आप अपने पर्सन से लेट गो आपने किया है, आप उनको छोड़ के हटे हुए हैं। शायद इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये रहा होगा कि आप पहले तो काफ़ी लॉन्ग टाइम आपने अपने पर्सन का वेट किया कमिटमेंट के लिए, शायद क्योंकि उनका ये चीज़ था कि जब भी आप सोचते थे कि चलो हम नहीं बात करेंगे, अब इनको अपनी गलती का रियलाइज़ होगा तभी हम बात करेंगे, जैसे ही आप इस एनर्जी में आते थे ये फिर से आपके पास आ जाते थे। आपका इनका कोई मैसेज, इनका कोई कॉल या फिर कुछ भी चीज़ें या फिर मीटिंग ऐसी हो जाती थी, फिर जब आप लोग एक होते थे तो फिर अचानक से ये चले जाते थे। इस तरीके से बार बार इन एंड आउट होता रहता होगा आपकी लाइफ में अपने इन पर्सन का, मतलब पास्ट में ऐसा होता रहा होगा। और बट जब आपने 2 बार 3 बार ये चीज़ें देखी तो आपको लगा कि ये पता नहीं कब तक चलेगा। फिर उसके बाद आपने फाइनली आपने इनको रिप्लाई बोला कि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए रिलेटेड टू कि हमारा रिलेशनशिप है क्या, इसका फ्यूचर क्या है। शायद आपने अपने पर्सन को जब ये चीज़ें बोली हैं तो वहाँ से उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और वहाँ से आपने इनको टाइम दिया कि आप इतना टाइम ले लो, सोच लो, समझ लो, फिर मुझे रिप्लाई दो। बट जब आपके पर्सन के साइड से ये रिप्लाई नहीं आया गाइस, तो फिर आप इनको साफ साफ आपने क्लियर कट आपने इनको ये बोला है
कि अब आप उनकी लाइफ में तभी आना जब आपको उनके सवालों के जवाब देने हो, आप उनके कमिटमेंट का एक स्ट्रांग रिप्लाई देना, तभी आप आना। नहीं तो आप उनसे ना बात करोगे ना SMS करोगे। शायद कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो अपने पर्सन को खुद, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, खुद आप लोगों ने उन्हें ब्लॉक किया है या फिर उनसे कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। और मुझे यहाँ पे 60 to 65% लोगों का तो ये लग रहा है कि ब्लॉक नहीं है। बट हाँ, सारी जगह पे आप लोग कहीं भी ब्लॉक नहीं है, ना ही वो व्हाट्सएप है, ना ही वो फेसबुक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 साल से बातें नहीं हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए 4 ईयर से बातें नहीं हो रही, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर से, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए रिसेंट हो सकता है कि 1 वीक हुआ होगा, या फिर ये 2021 में ये चीज़ें आपके लिए हुई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये 5 to 4 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, ये स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए हुआ है कि आपके पर्सन से आपकी बातें नहीं हुई हैं। 30 to 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन हो सकता है कि आप लोगों को ब्लॉक किए होंगे, और कभी वो अनब्लॉक करते होंगे, कभी ब्लॉक करते होंगे, ये वाली एनर्जी होगी। एंड गाइज, मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी ये वाली एनर्जी है, और ये 30 to 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपने अपने पर्सन को बोला है कि आप जाओ, और आप तभी आना जब आप बिल्कुल स्ट्रांग मुझे कमिटमेंट देना, तभी आना। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो मैं कार्ड और देख लेती हूँ गाइस। ओके, एंड मैंने अभी आप लोगों को राशियाँ नहीं बताई हैं आपके और आपके पर्सन की, तो मैं वो भी बताऊँगी गाइस। सो ये देखिए गाइस, मैंने अभी क्या कहा था, अभी आपसे बोला ना कि ज़रूर आपने अपने पर्सन से लेट गो किया है, आप उन्हें छोड़ के आए हैं, और आपने उन्हें ये बोला है कि जब तक आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं, तब तक वो आपके पास आने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो आएंगे तो आप शायद उनसे बात ही नहीं करो, क्योंकि आपकी जो ये एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़, हो सकता है कि आपकी इस एनर्जी की वजह से जब आपने अपने पर्सन को ये वाला रिप्लाई दिया ना, इस चीज़ को सुन के ना, शायद वो इस तरीके की एनर्जी में है। शायद हो सकता है कि वो खुद को हील कर रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, इस रिलेशन को जान रहे हैं कि क्या है, ये चीज़ें क्यों हो रही है। शायद क्योंकि वो भी इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, बट नहीं हो पाते हैं। बार बार उनको लगता है कि हाँ, कनेक्शन कुछ है, वो मतलब कि लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपके पास आ पा रहे हैं, उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आ रही। तो अभी शायद मुझे रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो लोग शायद कि अभी खुद पे वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सन से उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं बोला है, और आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है। तो शायद आप दोनों लोग, मैं आप दोनों लोगों के लिए बता रही हूँ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी, और जो आपके पर्सन है, आप दोनों लोग शायद अपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर ये रिलेशनशिप क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, हम चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर सोचते हैं कि हम जाएं भी अपने पर्सन के पास, तो चाह के जा भी नहीं पा रहे। मतलब ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, आप लोगों का ये रिलेशनशिप में ऐसी कंडीशन है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो गाइज़, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की राशियाँ, तो गाइज़ यहाँ पे जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं, वो राशियाँ फायर साइन हैं यहाँ पे। ओके, फायर साइन की एनर्जी है, एंड एयर साइन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड यहाँ पे गाइज मुझे एनर्जी मिल रही है वाटर साइन भी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रही है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे हैं। एंड गाइज, यहाँ पे ओवरऑल देखी जाए तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप 20 to 25% जो ये रिलेशनशिप है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट 20 to 25% लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप है। ओके, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फायर साइन में गाइस, मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फायर साइन की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांगली लग रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड पैसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली लग रही है। ओके, सो अभी मैं देख लेती हूँ और कार्ड्स। ओके,
सारे कार्ड्स ले लेती हूँ गाइस, देन उसके बाद आपको बताती हूँ। मैजिशियन, वाओ, डेथ, वेरी नाइस। सो गाइज़, सबसे पहले मैंने अभी आपको पहले ही बोला था, आपके पास्ट की एनर्जी को जो मैंने पहले ही बोला कि आप लोग चाह भी रहे होंगे ना, तो इस रिलेशनशिप से आप निकल नहीं पा रहे होंगे, ओके। और इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि शायद जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं सभी के लिए तो नहीं कह सकती गाइज़, बट मुझे जो एनर्जी मिल रही है मैं इसलिए कह रही हूँ। कुछ कार्ड्स भी यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि कौन से कार्ड्स क्या कहते हैं, किस कार्ड का क्या मतलब होता है, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हैं, हमारे पास ये यहाँ पे कार्ड आए हुए हैं, दी मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे दी हेरोफेंट। गाइज, अगर हमारी रीडिंग में ये तीनों कार्ड आते हैं तो हम इन्हें मैरिज से कोरिलेट करते हैं। एंड ये अगर हमारे रीडिंग में आते हैं तो ये कार्ड सोलमेट्स की तरफ इशारा करते हैं कि आप अपने जिनके भी साथ आप हैं वो आपके सोल ग्रुप के हो सकते हैं, आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ओके। तो हो सकता है, मैं ये श्योरली नहीं बोल रही हूँ गाइज़, यहाँ पे सभी के लिए नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइज़ डिफरेंट लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने अपनी पर्सनल रीडिंग कराई होगी कि आप कौन सी एनर्जी में है, ट्विन एनर्जी में है, सोलमेट एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं या फिर कार्मिक के साथ, ओके। तो बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, 40 to 45%, जो कि अपने सोल मेट के साथ हैं, उनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ओके। और आप मैरिज हैं, अगर आप मैरिड थे और आपका सेपरेशन हो गया है, हो सकता है, मुझे यहाँ पे 30 to 35% लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो मैरिड हैं ये रीडिंग देख रहे हैं और आप अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, और आप वेट कर रहे हैं। और अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ओके। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी गाइज़, कुछ लोगों का यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हुई है सेपरेशन का, कुछ लोगों का यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हुई है। शायद फैमिली में बार बार, आप लोगों की फैमिली में शायद बार बार कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, और जिसकी वजह से शायद आपको लगा कि आपने जब इस रिलेशन को संभालने की कोशिश की, जब आप इसके लिए सोचे कि आप कुछ ऐसा करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तब एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाया गया कि शायद आप इस तरीके को करते करते देखते देखते शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आया, और जिसकी वजह से शायद जो पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने शायद अपने पर्सन से लेट गो किया है, आप कोई रिप्लाई ना देते हुए आप सडनली उनसे मूव ऑन हो गए हैं। और कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन शायद अपनी फैमिली में, जब अगर ऐसा कुछ होता रहा होगा, शायद मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद फैमिली में आपके इन लॉज साइड से कुछ बनती नहीं होगी, जिसकी वजह से बार बार चीज़ों को हैंडल करते करते, बैलेंसिंग करते करते जब चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं, तो फिर ये चीज़ें हुई हैं फैमिली की वजह से, और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही हैं। एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो अनमैरिड हैं और अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो गाइज़, आप लोगों की जो ये सेपरेशन हुआ है, इसका कहीं ना कहीं कारण है कि हो सकता है कि आप दोनों लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों लोग एक बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वूमेन होंगे, या फिर आप लोग अपने करियर को लेके, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। करियर को लेके शायद इन सब रिलेशनशिप में जब आप थे तो शायद आपको लगा कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली ने आपको कुछ बोला जिसकी वजह से आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हुए, और अपने इन पर्सन को आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। जबकि आपके पर्सन हो सकता है आपसे ये भी बोले होंगे कि आप अगर साथ में रहोगे तो थिंकिंग पावर बेटर होगी, सोचने की, समझने की सही हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, आप लोग, ओके, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, जिसकी वजह से आपको ये लगता होगा कि आप साथ में भी तो मिलके करियर बना सकते हैं, एक दूसरे की एडवाइस भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ओके। बट फिर भी गाइस, आप लोगों का सेपरेशन हुआ, चीज़ें वो सही नहीं चली। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप लोगों का ये सेपरेशन हुआ है, शायद मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ जिन लोगों का सेपरेशन 5 ईयर हो गया है, 2 ईयर हो गया है, 1 ईयर है एंड 4 ईयर है। तो शायद गाइज़, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया, अफर्मेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने जानी, और आप अपने इन पर्सन के लिए कंटिन्यू खुद को आपने हील किया,
ओके। आप इन्हें अफर्मेशन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि आपके ये पर्सन आपके साथ इनका रीयूनियन होना है। बट चीज़ें होती होती आपको ये फीलिंग होती है, आपके पास एक गुड एनर्जी आती है, बट फिर भी चीज़ें होती होती वो फिर से चीज़ें डिले हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दी मैजिशियन है, 6 ऑफ कप्स, दिन डेथ, एंड यहाँ पे हमारे पास है दी हेरोफेंट। तो गाइज मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आप लोग एकदम सही जगह पे हैं, एकदम सही रास्ते पे हैं। आपने खुद को बहुत अच्छे से हील भी किया है, आपका अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर रहा है। लेकिन कभी कभी आप लोग शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन की बातों को सुन के। आपने जो भी कुछ किया है अपने इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा आपने मैनिफेस्टेशन किया, बहुत ज़्यादा आपने प्रेज़ वगैरह की, काफ़ी ज़्यादा खुद को हील किया, ये सारी चीज़ें आपने की। एंड पूजा करना, पाठ करना, चैंटिंग करना, वो सारी चीज़ें आपने की, वो हर एक चीज़ किया जो आपसे पॉसिबल हो सका। बट गाइस, आपने इतना सब कुछ करते करते किया भी, बट कभी कभी आपको हो सकता है अचानक से कुछ उनके पोस्ट वगैरह दिख जाते होंगे सोशल मीडिया पे, या फिर अचानक से आपने ऑन द वे किसी के साथ देख लिया, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको कुछ सुनने को मिल गया। तो आपकी वो जो एनर्जी होती है ना, एक हैप्पी वाली, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक, इतना ज़्यादा निगेटिव सोच लेते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं, डेथ। ओके। तो जिसकी वजह से जो भी आपने ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे हैं ना, जो हीलिंग वगैरह कर रहे हैं ना, ये सारा आपका घूम के उसी जगह पे शून्य पे हो जाता है गाइस। ओके। तो सोचिए इससे क्या होता है कि आप अपने, सबसे पहले आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स कैसे आया हुआ है, बिल्कुल मिड में कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे 2 कार्ड के बाद, यहाँ पे 2 कार्ड के बाद मिड में। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको अपने इन जो भी चीज़ें आप इतना त्याग कर रहे हैं, इतना अगर आप वर्क कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, बैलेंसिंग के लिए, तो गाइज़ मैं आपको यही बोलूँगी, आप बैलेंस करिए, चीज़ों को बैलेंस्ड करिए, सारी चीज़ों को। बिल्कुल भी अपने माइंड में ये ना आने दें कि हाँ चीज़ें निगेटिव साइड पे आप अपने माइंड को नहीं जाने दें। आई नो कि ये बहुत आसान नहीं है, सभी की एनर्जी लो एंड डाउन होती रहती है, ख़ास तौर पे न्यू मून एंड फुल मून पे। बट इसको आप बैलेंस करिए। जब आप इसको बैलेंस्ड करेंगे, किसी थर्ड पर्सन की बातों को सुनने के अलावा खुद के इंट्यूशंस पे, खुद के पावर को अगर आप सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो शायद बहुत बेहतर होगा। ओके। एंड गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ये पर्सन तो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे एनर्जी भी मिल रही है। सेकंड वन, यहाँ पे ये कार्ड्स भी कुछ ऐसे आए हुए हैं कि मुझे ये सारी एनर्जी मिल रही है। बट इसके लिए मैं आपको सबसे पहले, मैं जब इस रीडिंग को करने से पहले, मैं मेडिटेशन के थ्रू मुझे जो मैसेजेस मिले थे, मैं वो आपको देना चाहूँगी ज़रूर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर जो लोग इस रिलेशनशिप में काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे 7 साल से 8 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो मैं उन्हीं को बोलूँगी कि आप अपने इन पर्सन का वेट करें। अगर सेपरेटेड हैं, जिन पर्सन का बीच बीच में इन 5 से 6 साल में, या फिर 2 साल में, या फिर जितना भी आपका, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया, मेरे लिए लॉन्ग टाइम गाइज अगर 1 साल है तो वो ठीक है, लेकिन अगर 2 साल से 5 साल 8 साल का है तो ये बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। बट मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जो भी अपने इन पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सबसे पहले, अगर इतने टाइम में आपके पर्सन ने आपको कभी भी कोई भी मैसेजेस किया, आपने किया, उसका उन्होंने रिप्लाई किया, या फिर अगर आपने नहीं भी किया, उनका कभी अचानक से कुछ मैसेज आ गया, या फिर कोई कॉल आ गया, या फिर कभी मीटिंग ही हो गई, अगर आप लोग इतने लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, गाइस ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपने पर्सन के इतने लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए, तो जिनके पर्सन अगर आपको कभी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, या फिर मीटिंग करते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है, तो समझिए कि आपको आपके इन पर्सन का वेट करना है। बट मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि जो लोग अगर 2 साल से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, और इतने लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, अभी भी उनको लग रहा है, ओके, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, 1 साल वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो दो से उससे ऊपर 8 साल, 9 साल, 5 साल, 6 साल, उनके लिए बोल रही हूँ।
अगर आप लोग इतने लॉन्ग टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और इस बीच में आपके पर्सन के साइड से कोई भी एक भी मैसेज नहीं आया है, एक भी कॉल नहीं आया है, आपके मैसेज कॉल करने के बावजूद, और आप जब भी हो सकता है आप उन्हें कॉल वगैरह किए होंगे तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपको कुछ उल्टा सीधा सुना दिया, तो मैं गाइज़ आपको यही बोलूँगी कि आपको ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं रहना है। आप इनको लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत कुछ है गाइस आपके लिए, बहुत बेहतर से बेहतर है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है। ओके, आपको ऐसे पर्सन के साथ बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होना है, इनके साथ अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे, ऐसे कि शायद आपने जिनके बारे में सोचा नहीं। क्योंकि गाइस हम अगर जिनसे प्यार करते हैं, आप सोचो ना, अगर हम उनके लिए 1 महीने तक नहीं वेट कर पा रहे हैं, हमसे नहीं रहा जा रहा है और हम उन्हें एक मैसेज कर दे रहे हैं कि क्या हाल है, और सामने वाले का एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है इतने लॉन्ग टाइम बाद, इतना लॉन्ग टाइम होने के बाद, 1 साल 2 साल बाद अगर हमने खुद से किया कि चलो भाई हम ही कर लेते और फिर भी रिप्लाई नहीं आता है, तो गाइज़ आप सोचो ना कि उनके मन में हमारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। ओके, वो अगर आपको ये भी लगता है कि हो सकता है कि कोई मजबूरियाँ हैं, तो गाइस तो भी नहीं, मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन होंगे तो वो ज़रूर आएंगे, बट आप अपनी लाइफ में उनके भरोसे ना बैठे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। आगे आपको खुद ही यूनिवर्स, अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन लिखे होंगे ना, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं से घूम के, चाहे जैसे आपके पास, वो ज़रूर आना ही है गाइस। लेकिन आप इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें हो सकता है आपके पास बहुत से अच्छे अच्छे प्रपोज़ल आए होंगे, ऐसे काफ़ी चीज़ें आई होंगी जिसको आपने नहीं एक्सेप्ट किया और चीज़ें चली गई आपके हाथ से। तो गाइज़ मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पर्सन तो आपको मिलेंगे, बट मैं ये उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ गाइस जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं और इतने लॉन्ग टाइम में आप लोगों की थोड़ी बहुत जब भी आपने चाही बात हुई, फिर हाँ भले बाद में कंडीशन चेंज हो गई होगी कि बातें नहीं हुई, और मैसेजेस अगर आप करते हैं तो कुछ टाइम बाद सामने से भी आ जाता है, तो आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। बट उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप वेट करें जिनके लिए कभी भी इतने लॉन्ग टाइम में आपके पर्सन के साइड से एक भी SMS कॉल आए हो या फिर बातें हुई हो, तो प्लीज़ आप इसको लेट गो करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो जाए। ओके, तो मैं और कार्ड्स को देख लेती हूँ। एंड गाइस प्लीज़ आप को, हालांकि मेरी इन बातों से आपको बुरा ज़रूर लगता होगा, बट हाँ आप इसको, ये रीडिंग देखने के बाद आप ज़रूर सोचिएगा, आप देखिएगा। जस्ट सेकंड गाइस, कार्ड्स काफ़ी फ्लिप हो गए, तो आप ज़रूर सोचिएगा गाइस कि मैं ये जो भी चीज़ें बोल रही हूँ क्या वो गलत है। आप अगर सोचोगे अपने नज़रिए से तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ दी क्या कह रही थी। ओके, तो प्लीज़ आप रोइएगा नहीं, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको फॉलो करिएगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, सो वेरी नाइस। सो गाइज अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बोला था इन कार्ड के बाद यहाँ पे इस कार्ड को लेके कि आप लोगों को आपके इस रिलेशनशिप में जिन लोगों की कभी कभी बातें हो जाती हैं, आपकी एनर्जी हमेशा बैलेंस्ड होती है, आपने बैलेंस बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आपको वेट करना है, लेट गो नहीं होना है। और दूसरी चीज़, जैसे भी आप खुद को हील कर रहे हैं, हील करते रहें। जो भी अफर्मेशन आप अप्लाई किए हैं खुद पे, उसको आप फॉलो करते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें। ये आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, काम कर रही है, लेकिन जल्दी क्यों नहीं हो पाती है। हो सकता है रीडिंग के थ्रू मैं आपको बताती होंगी कि आपका रीयूनियन होना है, बट आपका रीयूनियन नहीं होता है। तो इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है गाइस कि आप थर्ड पर्सन की वजह से या फिर खुद की कभी हाई एंड लो एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होते होते नहीं होता है। तो आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये भी बैलेंस की तरफ इशारा करता है। ये भी कार्ड है
ओके। तो आप सबसे पहले अपने इस रिलेशनशिप के लिए खुद पे, अपनी फैमिली में, अपने करियर पे और अपने पर्सन के साथ अपने हेल्थ पे एक बैलेंस बनाइए, बेहतर बैलेंस बनाइए। ओके। एंड गाइस, मैं आपके नियर फ्यूचर और आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपके इस रिलेशनशिप को लेके, और आपका ये सेपरेशन जो हुआ है इसका रीयूनियन कब तक होना है, मैं आपको ये इन कार्ड के थ्रू बता रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप देखिए इतने खूबसूरत कार्ड आए हुए हैं। फैमिली का कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, और यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि आप लोगों का मैक्सिमम लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे थे कि जिनका सेपरेशन ख़ास तौर पे करियर की वजह से हुआ था, फाइनेंस की वजह से हुआ था। तो गाइज़, आपके पर्सन जिस भी कंडीशन में आपको छोड़ के गए थे, हालांकि अभी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है, काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल कर लिया है, और शायद अब वो एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं, एक ऐसा अपना उन्होंने ओहदा बना लिया है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और इस एक कार्ड के जस्ट इधर भी किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे द एम्परर। हो सकता है कि आपके पर्सन, शायद जब आप उनसे कमिटमेंट मांगे होंगे तो शायद उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं रहा होगा, उनकी एक उनका करियर नहीं रहा होगा, उनके पास कोई जॉब नहीं रहा होगा, उन्हें ये लगा होगा कि अगर वो आपको प्रपोज़ल देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो वो आपको क्या देंगे। शायद वो ये सोचते हैं गाइस कि वो आपको, अगर वो आपको एक्सेप्ट करे तो वो आपको दुनिया की सारी खुशी देना चाहते हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पे ये आप कार्ड देख रहे हैं, द मैजिशियन के जस्ट डाउन में यहाँ पे द किंग ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के बाद डेथ, देन उसके बाद यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड है। ओके। यहाँ पे हेरोफेंट के बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे देखिए गाइज ये कार्ड है। तो इतनी प्यारे खूबसूरत कार्ड आए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जो भी सेपरेटेड पर्सन है यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको कभी कभी ये फीलिंग होती होगी आपके पर्सन के साइड से, निगेटिव एनर्जी में आप जब जाते होगे तो आपको ये लगता होगा कि क्या ये हमें प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भगवान यूनिवर्स हमारे सुन ही नहीं रहे हैं। ये तो गाइज़, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा, अनकंडीशनल। बट उनकी एनर्जी ऐसी है ना, उनकी एनर्जी द एम्परर वाली है। वो आपको, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे ना, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पर्सन आपको कभी खुल के कोई चीज़ें बताते नहीं होंगे। फीलिंग उनके अंदर बहुत है गाइस, बहुत है, बट वो आपको खुल के कभी कोई चीज़ें नहीं बताते होंगे, ये चीज़ें हैं। बट हाँ, आप लोगों में लव बहुत है, और शायद आपके पर्सन कुछ चीज़ें हैं गाइस जो कि मैंने बोली हैं। फैमिली, मुझे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं कि फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट इश्यूज़ है, ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही हैं। एंड सबसे मोस्ट जो चीज़ें लग रही हैं वो करियर, फाइनेंस, पैसा, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। हो सकता है आप लोग जिन लोगों से लव करते हैं, जिनका वेट कर रहे हैं, आपके फैमिली और उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, फैमिली बैकग्राउंड को लेके, ये सारी चीज़ें, फाइनेंस को लेके, मनी को लेके, एंड होती है ना गाइस, हमारी फैमिली में सभी लोग एक जैसे नहीं सोचते हैं। ओके। तो ये चीज़ें होती हैं। तो गाइज़, आप ये चीज़ें बिल्कुल ना सोचें कि आपके पर्सन आपसे लव नहीं करते, वो आपसे बहुत लव करते हैं। अभी वो आपसे वो सारी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी चीज़ें, शायद उन्हें अभी वो चीज़ का, अभी वो टाइम उन्हें नहीं लग रहा है गाइज़, अभी वो टाइम नहीं लग रहा है जिसकी वजह से वो आपको शायद कमिटमेंट दें। एंड कुछ लोग अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं अपने इन पर्सन का, तो मैं यही बोलूँगी कि आप अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सारी चीज़ों को आप होने दीजिए, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं। बट अभी प्रेजेंट टाइम में आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे ध्यान रखें, खुद से लव करें, खुद के बारे में सोचें, खुद को खूबसूरत बनाएं, खुद की हीलिंग करें, और अपने आप को अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिज़ी बना लें, और सभी को टाइम दें। जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उन सभी को टाइम दें, किसी को ना बोलें, है ना। प्यार एक जगह होता है, बाकी के हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, वो अलग होते हैं, उन सभी को आप टाइम दें, सबसे बात करें, बिल्कुल पहले जैसी लाइफ अपनी जिएं, जैसे आप अपने पर्सन के साथ जब थे वैसे। देखिए फिर चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक बैलेंस में होने लगेंगे। बट गाइज़, मैं इसके लिए आपको यही बोलना चाहूँगी, अब आप लोगों के रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों को यहाँ पे 666, 4 टाइम्स 6 या फिर 777
अगर आपको दिख रहा है 777 तो आप लोगों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन बहुत नियर है गाइस। हो सकता है कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन 7 वीक में हो जाए, कुछ लोगों का 7 डेज़ में हो जाए, एंड कुछ लोगों का 7 मंथ में हो जाए, या फिर अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं अभी से ये जो भी मंथ चल रहा है उसके 7 मंथ, जैसे कि अगस्त या फिर जुलाई गाइस, ओके, इस मंथ में आपकी रीयूनियन या फिर आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस बहुत ही स्ट्रांगली हैं। बट आपको जब ये नंबर दिखे गाइस तो आप बिल्कुल स्ट्रांगली फील करिएगा कि आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं, आपका रीयूनियन होने वाला है। क्योंकि ये जो नंबर होते हैं ना गाइस, ये नंबर ही हमें बताते हैं कि हमें यूनिवर्स के थ्रू ये नंबर हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हमें हाँ इनका वेट करना है कि नहीं करना है। तो गाइज़ अगर आपको 777 दिख रहा है तो आप जिस भी लाइन पे हैं आप उस पे रहें। 666 दिख रहा है तो आपको अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग बना के रखना है, और जैसे भी जिस भी पाथ पे हैं आप, जैसी जिस लाइन पे चल रहे हैं आपको चलते रहना। अगर कभी कभी कुछ लोगों को लगता होगा कि आप जो ये मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे हैं इनका वेट कर रहे हैं, ये आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको कन्फ्यूज़न है कि हाँ हम जो कर रहे हैं हमारे पर्सन हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो गाइज़ मैं आपको फिर से यही बोलूँगी कि अगर आपके माइंड में ये सवाल चल रहा है कि वेट करना है कि नहीं करना है, मूव ऑन हो जाना, तो मैं आपको फिर से यही बोलूँगी अगर आपको 777 दिखे तो यानी कि आपको वेट करना है, 666 दिखे तो आप समझिए कि आपको बैलेंसिंग के साथ वेट करना है। सारी चीज़ों को बैलेंस बना के चलिए, आपका रीयूनियन 101% होने वाला है। क्योंकि आप लोगों जिन पर्सन का वेट कर रहे हैं इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों का ये जो रिलेशन है डिवाइनली रिलेशनशिप है, यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, और आप लोगों का तो रीयूनियन होना ही है। ओके, सो गाइज़ ये थी कार्ड के थ्रू आपकी रीडिंग। ओके, एंड मैं यहाँ पे मेजर आर्काना के थ्रू कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके लिए। देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, ये देखिए गाइस कितने खूबसूरत कार्ड आए हुए हैं। द सन, ओह माय गॉड, वेरी नाइस। द हेरोफेंट, ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस दो बार आपके इस रीडिंग में हेरोफेंट आया हो। ये देखिए द हेरोफेंट, द हेरोफेंट। तो बस आपके पर्सन गाइस, मुझे ये मैसेज अचानक से मिला, मैं आपको देना चाहूँगी। इस कार्ड को और इस कार्ड को देखने के बाद मुझे अचानक से ये मैसेज रिसीव हुआ कि आपके पर्सन शायद इसलिए अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। शायद वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं शादी को लेके। कुछ लोगों को डायरेक्ट वो आएंगे आपके पास और शादी का प्रपोज़ल देंगे, इसलिए शायद वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या कब चीज़ें की जाए, और एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी आप जिस भी बात पे हैं, जो भी कर रहे हैं आप अपने इन सेपरेटेड पर्सन के लिए, उसमें आप लगे रहें। आप सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप जो भी अफर्मेशन दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो सही हैं, वो काम कर रही हैं गाइस। और आपको आपके इन पर्सन के साथ विक्ट्री मिलने वाली है। आप जो भी विश है गाइस, आप लोगों की जो भी विश है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोगों की अभी से, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 1 महीने में, कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी हो सकता है गाइस। हो सकता है 1 सप्ताह में आप लोगों के पर्सन के साथ मीटिंग हो जाए, कॉल हो जाए, मैसेज आ जाए। कुछ लोगों की 1 साल के अंदर शादी आपके इन्हीं पर्सन से हो जाए। कुछ लोगों के लिए बहुत फैमिली के साथ मीटिंग हो जाए। बट गाइस आपके इन पर्सन के साथ जिनका भी आप जिनके वेट कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, ये पर्सन के साथ आपकी शादी होगी और सबकी सहमति से शादी होगी, सबकी रज़ामंदी से शादी होगी, बड़े ही अच्छे से शादी होगी। सभी को खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि गाइस यहाँ पे द हेरोफेंट अंडर डेक कार्ड में था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो गाइस आप खुश हो जाइए, आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग नंबर पे ध्यान रखिएगा। 555 अगर है तो बिग चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड 666 777। ओके, सो मैं और यहाँ पे मैसेजेस देख लेती हूँ यूनिवर्स के साइड से। ओके,
गाइस आप मेरे इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखते हैं तो प्लीज़ आप लाइक के भी बटन को प्रेस कर दिया करें। ओके, चेंज, ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस, अभी मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि हो सकता है आप लोगों को 555 दिखते होंगे, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होने वाला है। तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है गाइस, चेंजिंग ज़रूर होने वाली है। ये देखिए, डिवाइनली कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन डिवाइनली है। पहले ही मैंने बोला था गाइस, इस रीडिंग में मैंने बोला ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने सोलमेट के साथ हैं और ड्रीम, तो आपका जो भी ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मेडिटेशंस तो हो सकता है गाइस, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों ने अपने इन पर्सन के लिए कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी है कि जो ना हो। आपने सब कुछ किया है गाइस, प्रे किए हैं, प्रार्थनाएं की हैं, फास्ट रहे हैं, मंदिर गए हैं और हीलिंग की है, बहुत कुछ किया है गाइस। ट्रस्ट ऑन गॉड, तो भगवान पे ट्रस्ट रखें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। ओके, क्योंकि गाइस आपकी रीडिंग बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। ये देखिए गाइस, मुझे यहाँ से 2 कार्ड और चाहिए। बटरफ्लाई, गाइस ये बटरफ्लाई भी कार्ड ऐसा होता है जो कि 555, अगर आपको 555 दिखे या फिर बटरफ्लाई दिखे तो आप ज़रूर, ये आपके माइंड में क्या चल रहा था जिस टाइम आपने बटरफ्लाई देखा, आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे जिस टाइम आपने 555 देखा। जैसे ही आपको बटरफ्लाई दिखे या फिर 555 दिखे तो आप ज़रूर आंखें बंद करें, अपने विश को बोलें और यूनिवर्स को थैंक्स बोलें, आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल होगी, जो भी आप चाहते हैं वो मिलेगा। डिवाइन टाइम सून, ये देखिए गाइस, सो आपके लाइफ में डिवाइन टाइम सून होने वाला है, आपकी विश जो भी है वो फुलफ़िल होने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मैं बहुत डिटेल्स रीडिंग करूँगी गाइस, इसमें इनिशियल्स भी मैं देखूँगी। यस एंड नो भी रीडिंग है गाइस, यस है, नो है, एंड आपको वेट करना है कि नहीं करना है ये भी है, तो लास्ट में मैं उसको देखूंगी। उसके लिए आपको इस रीडिंग के अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल है, आप उस सवाल को अपने मन में ले सकते हैं और उस यस नो को देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं 3 कार्ड लूँगी। ओके, एंड कुछ मैसेजेस देखूँगी, चैनल मैसेजेस आपके पर्सन के साइड से आपके लिए, क्या उनके माइंड में चल रहा है रिसेंट। ओके, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ले लेती हूँ गाइस, दैन उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ और मैसेजेस। ओके, मुझे बताइएगा गाइस आप कमेंट सेक्शन में अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो। ओके, ये मैसेजेस खुद से आए हुए हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं ये मैसेजेस। गाइज़ आप मुझे सजेस्ट किया करें आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, कैसे, तो मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास हैं आप लोगों के प्रोफेशंस, कि आप क्या, आपका प्रोफेशंस क्या है या फिर आपके पर्सन का, अगर ये मैच करे तो आप देख लीजिएगा। सर्जन, टीचर्स, वॉलंटियरिंग। ओके, तो ये है, आप देख लीजिए। एंड यहाँ पे पॉलिटिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर्स, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, आई डोंट नो, न्यूज़ रीडर, पोएट, रियल एस्टेट डीलर। तो गाइज हो सकता है इनमें से जो भी यहाँ पे प्रोफेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे हो सकता है ये आपके पर्सन होंगे या फिर आप होंगे या फिर आपकी फैमिली में कोई होगा। ओके, मैसेजेस हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, 10, 25, 5, 7 एंड 1। हो सकता है ये डेट्स आपके डेट बर्थ हो या फिर आपके पर्सन के हों या फिर आप इस डेट बर्थ पे, सॉरी, आप इस बर्थ डेट पे मिले होंगे। ओके,
मैजिक दिस कनेक्शन योर मैजिक फॉर मी एंड माई लाइफ। तो गाइज इससे रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ मैसेजेस आए थे, ये देखिए, योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। तो आपके पर्सन आपके इस कनेक्शन को एक मैजिक मानते हैं, ओके, गॉड गणेशा। तो हो सकता है गाइज आप लोग गणेश भगवान को काफ़ी मानते होंगे, तो आप उनके मंत्र को चैंट करें, उनसे प्रे करें, तो आपकी विश और जल्दी फुलफ़िल होगी ऑनलाइन। तो मैंने पहले ही बोला था गाइज कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन मिले होंगे। लियो, ये राशियाँ हो सकती हैं, पार्टी या मैरिज, यू एंड मी। आपके पर्सन आपको पार्टी में और मैरिज में देखना चाहते हैं। सैजिटेरियस, ओके, आपकी राशि हो सकती है, या फिर आपके पर्सन जेमिनाई। मैंने बहुत ही स्ट्रांगली बोला था कि मुझे जेमिनाई लिब्रन की एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। कॉल मी, तो अगर आप अपने पर्सन को कॉल नहीं कर रहे हैं, स्टक हैं, तो आप कॉल कर लीजिए। सॉरी, ये देखिए गाइज, आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ स्ट्रांगली हर्ट किया है तो आपको सॉरी बोल रहे हैं। यू आर डॉल माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड स्पीचलेस। ये देखिए गाइज, इससे तो ज़्यादा मैं कुछ कह ही नहीं सकती, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे आई लाइक योर स्माइल। तो आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आप हंसते रहिए। गुड रिलेशनशिप, तो आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो गुड है। रोज़, हो सकता है आपको पसंद हो या फिर आपके पर्सन को। यहाँ पे 23 एंड 15, तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर टाइम हो सकता है जब आप मिले होंगे। रोमांस, तो गाइज़ आप लोगों की लाइफ में काफ़ी रोमांस हुए होंगे या फिर अभी आने वाला है, कमिंग सून है। विंटर सीज़न, हो सकता है गाइज़ आप लोगों का विंटर सीज़न में आप लोगों का बर्थ हो या फिर आपके पर्सन का हो, या फिर हो सकता है इस सीज़न में आप मिल जाएं, आपकी मैरिज हो जाए। समर भी है हमारे पास। यहाँ पे है एक्वेरियस, ये राशि है गाइज़। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं गाइज़, ओके। स्कॉर्पियन, मैंने वाटर साइन भी बोला था। टॉरस, ओके। वेट, तो गाइज़ आप अपने पर्सन का वेट करें, आपको मूव ऑन नहीं होना है। रिमेंबर योर प्रॉमिस, तो आपने अगर अपने पर्सन से कोई प्रॉमिस किया तो उसे रिमाइंड करें। गिफ्ट फॉर यू, तो गाइज़ आपके लिए आपके पर्सन गिफ्ट लेके आ रहे हैं, आप उसके वेट करें। सो मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेती हूँ, गाइडेंस मैसेजेस, ओके। ओके, सो हाई पावर, तो गाइज़ आपको इस रिलेशनशिप के लिए, अपने इन पर्सन के लिए अपने हाई पावर, अपने इंट्यूशंस को सुनना है और उस पर एक्शन लेना है, ओके। डॉग ग्रास, तो आप डॉग को जो भी हो बिस्किट खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। गणपतये नमः, गाइज़ पहले भी गॉड गणेश आए हुए थे, तो हो सकता है गाइज़ आप लोग गणेश जी को बहुत मानते होंगे, तो उनसे प्रे करें और उनकी चैंटिंग वगैरह करें, ओके। अक्टूबर, जनवरी, मार्च, हो सकता है ये मंथ हो, आप इसमें मिले होंगे, या फिर आपका बर्थ मंथ हो, या फिर पर्सन का जुलाई सितंबर, ओके। एंड यहाँ पे हेल्प पुअर पीपल, तो आप पुअर पीपल की हेल्प करें। हमारे पास है कार्मिक, हो सकता है गाइज आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन हो, वो आपके पर्सन के या फिर आपके कार्मिक पर्सन हो, जिसकी वजह से आप लोगों को ये सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन में हैं आप। डोनेट, तो गाइज आप डोनेट करें जो भी आपका सामर्थ्य हो। ओम साईं राम, तो बाबा से आप जो भी प्रे करें मिलेगा। बुक, तो बुकेस नॉलेज लें इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फिर जो भी आपके सवाल है गीता पढ़ें, गीता में आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेट गो, ये देखिए गाइस, मैंने पहले ही बोला था कि आप सेल्फ लव करें, खुद से लव करें, खुद को इतना ज़्यादा खुश रखें ना, और जिस दिन आपको ये हैप्पी वाली फीलिंग आ गई ना, उसी दिन, उसके कुछ ही टाइम में, कुछ ही वीक में, कुछ ही मंथ में आपके पर्सन आपके पास आएंगे, और आपको इनका वेट नहीं करना है, ओके। वेट करिए ही मत, आप बस ये फील करिए कि हाँ आपके पर्सन आपके पास हैं, हर रोज़ वो आपके पास है, हर वक्त आपके पास है, हर टाइम आपके पास है, हर पल आपके पास है, ओके। सो गाइज़ मैं यहाँ पे इनिशियल्स देख लेती हूँ, दैन उसके बाद यस एंड नो की रीडिंग मैं देखती हूँ। गाइज़ ये यस एंड नो आपके अभी तक जो आपने ये यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपको मिले, मैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न से आप अपने मन में कोई भी सवाल ले सकते हैं, या फिर कोई अदर आपका जो सवाल है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यस एंड नो एंड वेट कि आपको क्या करना है, ओके।
तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले वन साइड कर लेती हूँ गाइस, फिर जस्ट सेकेंड। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल्स देखती हूँ गाइस, देन लास्ट में यस, नो एंड वेट। ओके, सो देख लेते हैं गाइस। हमारे पास है 30, ये एज हो सकती है गाइस या फिर डेट हो सकता है। 7 है, क्यू है, 16 है, 3 है, पी लेटर, 28, 18, बी लेटर, 26, 29, वी, 17, एस, ई, डी, डब्ल्यू, 6 या फिर 9 गाइस, कुछ भी आप ले सकते हैं इसे, जे एंड 26 एंड द लास्ट टी। तो गाइस ये है इनिशियल्स। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले ही बोला कि आप अपने मन में गाइस एक सवाल लीजिए, जो भी आपके सवाल है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीट है, इसमें यस है, नो है एंड वेट है। ओके, तो सबसे मैं यहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ 1 कार्ड ही लूँगी, क्योंकि ये सिंगल रीडिंग थी। ओके, तो गाइस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे इसके लिए कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही निकालूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वेट, ये देखिए गाइस, सो आपने जो भी सवाल किए थे उसके लिए आपको वेट करना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। सो गाइस ये थी रीडिंग रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन से रिलेटेड। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।